क्या मकसद है? आज सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया बाबा साहब के बारे में, उसकी पूरा देश के अंदर निंदा हो रही है और पूरा देश गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बयान की बहुत निंदा करती है। पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से इस्तीफे की मांग करती है कि एक गैर जमानतदाराना बयान जो देश का गृह मंत्री देता है वो इस तरीके के बयान की शोभा नहीं देती। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि क्या अम्बेडकर कर रहे हो, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म आपको स्वरूप मिल जाता है। स्वरूप किसने देखा है ये तो पता नहीं, लेकिन जो देश के संविधान की वजह से आज हम सब लोग प्रगति के पथ पर चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस संविधान निर्माताओं की वजह से है और उनका अपमान करना देश की आत्मा का अपमान है और इससे बड़ा कोई घोर अपमान हो नहीं सकता। इसकी घोर निंदा करते हैं और गृह मंत्री की माफ़ी मांगे और गृह मंत्री इस्तीफा दे और नहीं देते हैं तो सरकार उनको बर्खास्त करे। आज देश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार को बने हुए 1 साल हो गया और सबसे ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में तो किसान परेशान है। किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली नहीं मिल रही और डिमांड भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनको नए कनेक्शन नहीं मिल रहे और जिनको कनेक्शन मिले हुए हैं उनको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है और उसके अंदर भी कई बार ट्रिपिंग होने की वजह से किसानों की मोटरें जल जाती है। जीएसएस की सिस्टम ठीक नहीं है और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उनको हफ्तों भर महीनों भर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही है और किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। न तो कोई एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है, आज मूंगफली की खरीद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, उसकी तुलाई नहीं हो रही है, पर्चियाँ कटे हुए काफ़ी टाइम हो गए और किसानों को आधा अनुदान की राशि भी सही समय पर नहीं मिल रही है, फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है। हर तरीके से आज किसान परेशान है। वो सब बात अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकट है आज जो बिजली का है उससे बहुत ही ज़्यादा किसान आज परेशानी के अंदर है। उसकी तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जेजेएम की आज अभी मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर बजट तो काफ़ी स्वीकृत किया है लेकिन धरातल के ऊपर जेजेएम का कोई काम नहीं हो रहा है। टेंडर टाइम से हो नहीं रहे हैं, काम सही ढंग से हो नहीं रहे हैं। बेरोजगार युवा आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। स्थानीय लोगों को यहाँ जो बाहर की कंपनी आई है रोजगार के अंदर तवज्जो नहीं दे रही है। इस सभी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। 1 साल हो गए है और सरकार खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर भ्रमण पे ऊपर है, विदेशों के भ्रमण में लगी हुई है और यहाँ खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और ना कोई धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और ना कोई सरकार का विजन है कि राजनीतिक राजस्थान के अंदर अब क्या करेंगे। पुरानी वही काम के ऊपर उनका एमओयू करा रहे हैं, कभी कॉलेज वालों से एमओयू करा रहे हैं, कभी पुरानी कंपनियों एग्जिस्टिंग जो काम कर रही है उनसे एमओयू करवा रहे हैं, लेकिन कोई नया विजन नहीं है कि जिससे प्रदेश का डेवलपमेंट हो, प्रदेश के नए रोजगार के अवसर पैदा हो, यहाँ कोई बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करें। इस तरीके का विजन कोई राजनीतिक राजस्थान में नहीं दिखा। खाली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के प्रोग्राम चला रही है। आज दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ भी खूब दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अभी हाल ही में विष्णाराम नाम के युवक के हत्या होने के 15 दिन बाद भी हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है और छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं या छोटी छोटी घटनाएं होती है उसके अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा लिप्त है और बजरी माफियाओं भू माफियाओं के साथ में मिलीभगत करके लोगों को परेशान करने में लगी हुई है और अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए था पुलिस का, वो खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। इस तरीके से हर पॉइंट पे सरकार फेलियर रही है। इन सरकार की फेलियरिटी अब जनता को पूरी समझ में आ रही है और बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, धर्म के नाम पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रही है और कैसे सत्ता के ऊपर काबिज हों उस एजेंडे के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी डेवलपमेंट करने का एजेंडा है, ना किसानों को राहत देने का कोई एजेंडा है और ना कोई महंगाई कम करने का एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से देश के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज प्रेस मीडिया के सामने ये
प्रेस वार्ता रखी गई, जिससे इस सरकार के कारनामों का खुलासा हो और लोगों को समझ में आए और सरकार के ऊपर दबाव बने, ताकि समय रहते हुए सरकार जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान दे। गृह मंत्री के बयान के बाद में लोकसभा में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान एक धक्का मुक्की भी हुई और आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई है। वो बिल्कुल झूठी FIR थी, मैं खुद वहाँ खड़ा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर उस कैमरे की क्लिप दिखाए ना तो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी अपने आप। वो सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे के ऊपर पूरे देश के अंदर इस बयान के प्रति आक्रोश था, उस आक्रोश से इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया। और वैसे प्रदर्शन करना विपक्ष का काम होता है, वो कुछ घायल नहीं है, बिल्कुल झूठी है और मैंने खुद देखा है, मेरे सामने की घटना है और कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। वो आपस में बिल्कुल जैसे चल रहे थे, तो आपस में वो बुजुर्ग आदमी थे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गए थे, बाकी किसी ने उनको धक्का नहीं दिया था और ना कोई गंभीर चोट लगी है। ये खाली सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए ये झूठे और इस तरीके के प्रोपेगेंडे हैं, बाकी इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। राहुल जी क्यों धक्का देंगे, हम तो बिल्कुल साथ में थे, ऐसी कोई धक्का मुक्की वाली बात ही नहीं हुई थी। और हम तो वहाँ पर जो अम्बेडकर जी का अपमान किया था उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे, तो बीजेपी के महिला सांसदों ने और पुरुष सांसदों ने मिलकर जबरदस्ती रास्ता रोका और हमारे सामने आकर टकराव करने की स्थिति में आए, लेकिन हमने वहाँ शांति बनाए रखी और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऊपर 2 बड़े CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसकी क्लिप सामने लेके आ जाए, अगर उसमें अपने आप सच्चाई का पता चल जाएगा। और लेकिन मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहूँगा, मीडिया के बंधुओं को के माध्यम से, कि इस तरीके की घटना बिल्कुल निंदनीय है और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के सामने ऐसे ड्रामे करना बिल्कुल गलत है और इससे ऐसी घटनाओं से लोगों का विश्वास हटता है और सरकार की निष्क्रियता साफ जाहिर होती है। आपके खिलाफ तो मुकदमा, आपके नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन आपने जो रिपोर्ट दी थी उस पर FIR दर्ज तक नहीं हुई। वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, ये मनमानी कर रहे हैं। हमने तो छोटे शहरों के अंदर या छोटी मोटी घटनाओं के मामले में ऐसे सुना कि पुलिस स्थानीय लोगों के दबाव में, नेताओं के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है, पर वहाँ इतना बड़ा पार्लियामेंट के सामने ऐसी घटना होना बिल्कुल निंदनीय है और ये सरकार की हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरीके का कृत्य करना देश के सामने ठीक नहीं है। JJM की मीटिंग में आज आपने नाराजगी जताई थी किसी मामले को लेकर, आपने क्या मामला था? JJM के अंदर जो जल कनेक्शन हुए हैं, घर घर कनेक्शन, वहाँ कनेक्शन तो हो गए, लेकिन पानी पहुँचने का कोई अता पता नहीं है। इन्होंने बोला था कि 112 गाँव के अंदर हमने पानी घर घर तक पहुँचा दिया है, तो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया तो उन्होंने यही बताया कि पानी तो बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन कनेक्शन जरूर हुए हैं। और एक आधी बार जब टेस्टिंग किया था तब छोटा मोटा पानी पहुँचा था, वो भी थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादातर जगह जो 112 गांव के करीब इन्होंने बताया कि वहाँ पूरा काम हो गया, वहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। इसलिए हमने यही बोला कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसका फायदा लोगों तक होना चाहिए, ताकि लोगों के आम जनता के पैसों की बर्बादी इस तरीके से करना ठीक नहीं है। सर, विद्युत कृषि कनेक्शनों को लेकर बड़ी संख्या में जो है प्रायोरिटी तोड़ी गई है, यही बाड़मेर शहर की बात करें तो यहाँ भी कुछ मामले सामने आए। तो बिल्कुल मेरे संज्ञान में है, मैंने उनके खिलाफ लिखित में भी दिया था। एक बिहार GSS के ऊपर करीब 50 लोगों के इस तरीके के साथ में प्रायोरिटी तोड़कर कनेक्शन दिए, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम से ट्रांसफर तक चोरी हो जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल डिस्कॉम का रवैया बिल्कुल ढुलमुल है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है और इतना बड़ा विद्युत तंत्र है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल राम भरोसे हो रहा है सारा मामला। जो JJM वाली जो मीटिंग थी उसके अंदर क्या निर्देश दिए गए, तो आपकी ओर से क्या दिए गए और कलेक्टर साहब की ओर से क्या दिए गए? मेरी तरफ से तो ये कहा गया कि जो स्कीम आपने बनाई है स्कीमें, उनका सुचारू रूप से संचालन हो और लोगों को पानी कैसे पहुंचे। अभी बाड़मेर लिफ्ट की बात हो रही थी, बाड़मेर लिफ्ट आज 2009 के अंदर पानी आया था शुरुआत के अंदर, आज करीब 15-16 साल होने के बाद में भी अभी तक घरों के अंदर तो छोड़ो, गाँवों के अंदर भी पानी नहीं पहुँच रहा है। इसके लिए उनको निर्देशित किया तो उन्होंने बताया कि मोहनगढ़ के अंदर बिजली बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए पंप हाउस काम नहीं कर रहे हैं। एक पंपिंग स्टेशन चल रहा है, 2-3 पंपिंग स्टेशन अभी चल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने डिमांड कर रखी है कि बिजली मिले
और पंपिंग शुरू हो तब पानी आए, लेकिन उनको सख्त निर्देश दिए कि पानी की एक तो चोरी नहीं हो और डिस्ट्रीब्यूशन सही सिस्टम से हो ताकि हर उपभोक्ता तक पानी पहुंचे। तो धरातल की स्थिति को जानने के लिए रैंडमली 4-5 गाँवों में जाके कोई कमेटी बनी गई है? बिल्कुल, आज उनको यही बोला कि आपने जो गांव बोल रहे हो कि हमने पूरे कनेक्शन कर दिए, उन गांव का हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं, हमको साथ में ले जाके बताएं कि यहाँ घर तक पानी जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आने वाले समय में ये करें। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।